Hello students, in this video we'll do chapter 3 of class 6th, The Shepherd's Treasure. शेफर्ड होता है गडरिया जो भेड़ों को चराता है, उसको शेफर्ड्स कहते हैं। और ट्रेज़र का मतलब खजाना, मतलब गडरिया का खजाना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और हम आज इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करते हैं, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी करते हैं वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड है आपका डिसगाइज, कंसील, भेष बदल कर रहना या चलना। तो इसमें जो राजा होता है वो भेष बदल कर गडरिया से मिलता है। शेफर्ड, पेस्टर, गडरिया, PASTOR, करेज, ब्रेवरी, साहस, म्यूल, ऑफ स्प्रिंग ऑफ हॉर्स, खच्चर, केव, डेन, गुफा, मियग्र, स्कैंटी, थोड़ा, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेन गेस्ट, मेहमान नवाजी, कन्वर्सेशन, टॉक्स, चैट या बातचीत, डिपार्ट, टू गो अवे, रवाना होना, प्रोविंस, रीजन, इलाका, चेस्ट, बॉक्स या ट्रंक, बक्सा, मॉकिंगली, जोकिंगली, मजाक में, समंड, कॉल्ड, बुलाया, परमिट, एलो, आज्ञा देना, एस्टॉनिश, सरप्राइज, हैरान, हम्बल, पोलाइट, नम्र, गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफिसर, राज्यपाल, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, इज्जत, ऑनर, रेस्पेक्ट, सम्मान देना, सिंपैथी, पिटी, दयावान होना या दया दिखाना, जस्ट, ऑनेस्ट, HONEST, ईमानदार, फेम, पॉपुलैरिटी, यश, प्राउडली, विद प्राउड, गर्व से, क्लोक, क्लॉथ्स, कपड़े, वस्त्र, इंडीड, रियली, वास्तव में, एम्बैरेस, इंसल्टेड, शर्मिंदा हुए। सो क्लोक्स का है क्लॉथ्स, वस्त्र, इंडीड, रियली, वास्तव में, एम्बैरेस, इंसल्टेड। सो बेटा ये हमारे वर्ड मीनिंग थे हिंदी में और इंग्लिश में। देखिए दोबारा ध्यान से। So now we'll do question answer. So now first question is who visited the shepherd one day and why? एक दिन शेफर्ड या गडरिये को कौन मिला और क्यों? The king visited the shepherd because he heard a lot about shepherd's wisdom and friendly nature. एक राजा शेफर्ड से मिला क्योंकि उसने शेफर्ड के विजडम, चतुराई और दोस्ताना व्यवहार के बारे में बहुत सुना था। और अगर बच्चों को और छोटा आंसर लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, द किंग विजिटेड द शेफर्ड बिकॉज द लेटर वॉज वेरी वाइज एंड फ्रेंडली। LATTER, लेटर का मतलब होता है जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे होता है उसको हम लेटर कहते हैं। जैसे द किंग विजिटेड द शेफर्ड, इसमें शेफर्ड जो है वो लेटर है, दूसरा वाला है। द किंग विजिटेड द शेफर्ड बिकॉज द लेटर वॉज वेरी वाइज एंड फ्रेंडली। देखिए इस तरीके से लिखिएगा। Next question is students, why did the other governors grow jealous of the shepherd? जो और गवर्नर्स थे, राज्यपाल थे, वो इस गडरिये से जलने क्यों लगे, ईर्ष्या क्यों करने लगे?
The other governors grew jealous of the shepherd because the shepherd's fame as a fair and wise governor spread throughout the country. और जो राज्यपाल थे वो इस शेफर्ड से ईर्ष्या करने लगे क्योंकि जो ये शेफर्ड था इसका यश फैल रहा था, कीर्ति फैल रही थी, एक ईमानदार और चतुर गवर्नर के रूप में इसकी प्रसिद्धि दिन पे दिन बढ़ रही थी। इस कारणवश जो और राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो इससे ईर्ष्या करते थे। बेटा अगर आपको और छोटा आंसर चाहिए तो आप इसको 1.5 लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं। They were jealous because the shepherd became popular as a fair and wise governor. और आप इसको ये सेकंड आंसर भी लिख सकते हैं इतना ईजीएस्ट फॉर्म में। They were jealous because the shepherd became popular as a fair and wise governor. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। ये जो नया गवर्नर है, राज्यपाल है, इसको महल में क्यों बुलाया गया। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिमसेल्फ। नए राज्यपाल को राजमहल में बुलाया गया क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की बक्सा रखता था, लोहे का ट्रंक रखता था, जिसकी वजह से राजा के उसके ऊपर शक हुआ और उसको दरबार में बुलाया गया। बट आप इतना भी लिखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन, वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, पास्ट टेंस में है तो खुश हुए। हर कोई यह देखकर क्यों खुश हुआ कि ऊँट के बैक के ऊपर, कमर के ऊपर एक आयरन चेस्ट है। सो दे वर डिलाइटेड ऑन शेफर्ड्स स्टूपिड बिहेवियर एंड बिलीव दैट ही हैड कलेक्टेड ट्रेजर इन इट। लोगों को ये देखकर खुशी हुई कि जो ये शेफर्ड है ये बेवकूफ़ है और इसने जो धन कमाया है वो सारा धन उसने इस लोहे के बक्से के अंदर रखा है और इसीलिए इस बक्से को हमेशा अपने साथ रखता है। Next question is students, what did the iron chest contain? The iron chest contained an old blanket. जो लोहे का ये बक्सा था इसके अंदर एक पुरानी ब्लैंकेट था, पुराना कंबल था। Why did shepherd always carry it? शेफर्ड हमेशा इसको अपने साथ क्यों लेके जाता था। He always carried it with him because it would protect him in case the king took his new clothes. हमेशा वो अपने साथ इसको लेके जाता था क्योंकि ये कंबल उसको बचाएगा अगर राजा ने उसके नए कपड़े छीन लिए। आप इसको ऐसे लिखिएगा, he always carried it with him because it would protect him in case the king took his new cloaks या cloths. Next question is students, is it example of shepherd's humility or wisdom or both? ये जो उसका व्यवहार है जिसमें वो हमेशा अपने पास अपनी पुरानी कंबल रखता है, इससे क्या पता चलता है कि वो बुद्धिमान है, कि वो विनम्र है, कि उसके अंदर दोनों ही क्वालिटी है। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। ये दोनों बातों को सिद्ध करता है कि जो शेफर्ड है उसके अंदर ह्यूमिलिटी भी है और विजडम भी है। ह्यूमिलिटी होता है अपने चीज़ों के प्रति प्यार होना, उनका सम्मान करना, और विजडम होता है चतुराई। तो दोनों ही उसके अंदर है। चतुराई इसलिए कि जब कभी राजा उससे उसके नए वस्त्र छीन लेगा तो वो इस कंबल से अपना तन ढक सकता है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। राजा ने नए गवर्नर को किस प्रकार इनाम दिया या सम्मानित किया। द किंग रिवॉर्डेड हिम बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उसको सम्मान दिया, उसको इज्जत दिया, उसको इनाम दिया, उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के, और उसी दिन उसने उसको बड़े इलाके का गवर्नर बनाया जिस दिन राजा को पता चला कि ये जो शेफर्ड है ये दिल से भी ईमानदार है और ये चतुर भी है और ये ईमानदार भी है। So in this video
we completed today word meaning in Hindi and English and question answer in easiest form. Thank you, beta.